पुरानी गीत से लेकर के और नई गीत तक, जो आज की गीत है वो भी बिरहा में गाई जाती है, और जो आज से 100 साल पहले की गीत है वो भी। लेकिन रह गई बात जो चैनल वाली, तो चैनल पे जाने और ना जाने से कोई फायदा नहीं होता। तो हमारे यादव समाज के लड़का को कभी फर्स्ट नहीं मिलेगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सोल ऑफ हिंदी। दोस्तों, बिरहा जगत के कलाकारों के इंटरव्यू के सफ़र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हमारे बीच बिहार की धरती से एक बिरहा कलाकार हैं। इनसे हम जानेंगे इनका परिचय और इनके जानेंगे विचार। अभी युवा हैं और क्या है इनके विचार बिरहा को लेकर कि हम सर, स्वागत है आपका। परिचय बताइए अपना। नमस्ते, प्रणाम। और मेरा नाम सोनू लाल यादव, ग्राम मधुरना और हाटा कैमूर बिहार से, माँ मुंडेश्वरी के छत्र छाया से हूँ। और सौलभ यूपी हिंदी चैनल में जितने हमारे भाई देख रहे हैं सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। और मैं बिरहा को इसलिए अपनाया कि बिरहा एक ऐसा विधा है जिसमें हर एक रस को प्राप्त किया जाता है। कव्वाली हो, गज़ल हो, हिंदी हो, भोजपुरी हो। और बिरहा एक ऐसा विधा है जिस विधा को अश्लीलता में गिनती नहीं होती है। और भोजपुरी, आप बोले हैं कि भोजपुरी छोड़ करके क्यों आप बिरहा को अपना लिए। लोग आजकल के जो लड़के हैं वो लोग भोजपुरी गा रहे हैं। तो हमारा ये मकसद बना और हमारे गुरुजी जो रामा कवि जी हैं उन्होंने देखा और कहा कि नहीं, तुम बिरहा गाओ। और मैंने देखा कि इस बिरहा को हमारे बड़े पिताजी, जिनका नाम स्वर्गीय बचाऊ सिंह यादव था, वो बिरहा को बहुत रुचि रखते थे। बिरहा में करताल भी बजाया करते थे, बिरहा को हमको बताते भी थे। तो मैं इसलिए बिरहा को अपनाया। अच्छा, मतलब देख के और प्रेरित हुए आप बिरहा? जी, देख करके। और मैंने ये सोचा कि बिरहा क्यों न गाया जाए। बिरहा एक ऐसी विधा जिसमें पुरानी गीत से लेकर के और नई गीत तक, जो आज की गीत है वो भी बिरहा में गाई जाती है, और जो आज से 100 साल पहले की गीत है वो भी गाई जाती है। जैसे हमारे बिरहा के बहुत अच्छे और बहुत ही लोग बोलते हैं कि जहाँ उनका नाम लिया जाता है तो बिरहा अगर एक बार अगर लुप्त होने के नाम लिया जाए, तो जैसा कि आप जानते हैं स्वर्गीय रामदेव गुरु जी को, जो कि लोग बताते हैं, हमने सुना है, हमारे गुरु जी रामा कवि जी बताते हैं कि बिरहा माने रामदेव और रामदेव माने बिरहा होता था। उस समय जब बिरहा होती थी तो बिरहा दो बिरहा होती थी। आज के डेट में बिरहा एक एक सिंगल बिरहा हो रहा है। हम गाए, उसके बाद वो खड़े हुए तो उनका जो विचार किया वो गाए। लेकिन पहले जो बिरहा था, यही बिरहा पहले अभी हम गा दिए, गा करके अगर पहला मेरा नंबर है तो मैं बैठ गया, उसके बाद में वो कलाकार अगर उसका नंबर आया तो वो पहले मेरे बिरहा का जवाब देगा, फिर वो सवाल करेगा दूसरे बिरहा से, तब जा कर के फिर हम खड़ा होखेंगे तो उनके सवाल का जवाब देंगे, उसके बाद फिर हम एक बिरहा गाते थे। ऐसे पहले बिरहा होती थी। लेकिन अब क्या है, एक वंदना, उसके बाद में जो नया नया धुन तरज है उसको लोग गाता है, और उसके बाद में बिरहा एक गा करके बैठ जाता है। उधर से कलाकार महाभारत से बिरहा गा दिए तो इधर से अभी रामायण से गाएंगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले था कि वो महाभारत से अगर गाया है बिरहा तो हम भी महाभारत से ही गाएंगे। वो अगर राम विवाह तक अगर बिरहा को समाप्त किया है तो हम राम विवाह से उठा करके और मतलब आगे तक समाप्त करेंगे। ऐसा बिरहा होता। क्या जैसे आपके परिवार में भी कोई गाता था कि आप? मैं बताया अभी कि मेरे बड़े पिताजी जो थे स्वर्गीय बचाऊ सिंह यादव, वो बिरहा में मतलब रहते थे। और हमारे एक बड़े पापा के लड़के थे, स्वर्गीय राम बिरिश सिंह यादव नाम था, वो कुछ कुछ बिरहा गाते थे। लेकिन मैं बिरहा में बिल्कुल जाने वाला नहीं था। हमारे गुरुजी रामा कवि जी मिले, हम भोजपुरी गाते थे, पहले भोजपुरी गाते थे, दुगोला गाते थे, जो कि उन्होंने कहा कि नहीं, बिरहा की आवाज़ है, बिरहा गाओ। तब मैंने बिरहा गाना शुरू किया। मात्र 1 साल से मैं बिरहा गा रहा हूँ। अच्छा। और मैं आपके चैनल से बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू भी देखता हूँ, यूट्यूब चैनल पे बिरहा भी सुनता हूँ। बिरहा जब सुनता हूँ तो बिरहा सुनने के बाद यही लगता है कि अश्लीलता से हम लोग दूर हैं। और कहा जाए तो ये गणेश अखाड़ा जो है, हमारा जो अखाड़ा है, जिस अखाड़े को हमारे गुरुजी रामा कवि जी सींच रहे हैं, इस अखाड़े में जितने हमारे रामा कवि जी के शिष्य हैं,
अश्लीलता किसी के आप मुंह से नहीं सुनेंगे, और न किसी का गाना अश्लीलता सुनेंगे, क्योंकि गुरुजी खुद मना करते हैं। अगर वो अश्लीलता गाया भी होगा कोई कलाकार तो किसी और कवि का गाया होगा, रामा कवि का लेखनी नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए कि आप जैसे कि बड़े बड़े अभी तो चैनल में भी लोग जाके गा रहे हैं, जो टीवी चैनल पे जी, तो उसमें के लिए आप कोशिश नहीं किए? हाँ, मेरा ऑडिशन हुआ था मोनिया में बिग गंगा चैनल का, तब तक लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में ये चैनल मतलब नहीं चल पाया, जिसका हम तैयारी किए थे, और ऐसा मुझे रामा गुरुजी बताए थे कि नहीं आपको जाना है चैनल पे, तो मैंने तैयारी जम के किया था। लेकिन रह गई बात जो चैनल वाली, तो चैनल पे जाने और ना जाने से कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। समस्या ये है कि आज अगर आपके पास बहुत ज़्यादा धन है, बहुत ज़्यादा दौलत है, तो लोग उसी का सुनते हैं। अच्छा। और ऐसे भी हम यादव कास्ट से हैं, आपको पता होना चाहिए। और यादव कास्ट का अगर एक लड़का अगर बहुत अच्छा कलाकार है, बहुत अच्छा गा रहा है, बिरहा के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर बहुत अच्छा गा रहा है तो हमारे यादव समाज के लड़का को कभी फर्स्ट नहीं मिलेगा, ये लिखित है। अगर जिस दिन यादव समाज के लड़का को अगर फर्स्ट मिला होता, तो आप चैनल खुद देखते हैं, बिग गंगा चैनल पे 2-2 कार्यक्रम हुआ, आपने देखा होगा। मैं वहाँ तक नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन न्याय और अन्याय का फैसला जो है लोग कहता है कि पब्लिक करती है, पब्लिक नहीं करता है। जो गद्दी पे बैठा रहता है वो खुद करता है। इसलिए कि आपने देखा होगा जो पहला चैनल शुरू हुआ था, बुल्लू मस्ताना जी जो विजेता हुए, हमारे ही गांव के थे, हमारे साथ में रहते हैं, बुल्लू मस्ताना जी जो विजेता हुए, आपने देखा होगा उस विजेते को कैसे कैसे करके ताज मिला। लेकिन उसी जगह पे हमारे बड़े भाई ज्ञानी यादव थे जो गाए थे, बहुत अच्छा बिरहा गाते हैं, आज भी गाए हैं। लेकिन मैं लिखित देता हूँ कि यादव समाज के लड़का को अगर कभी भी अगर फर्स्ट विजेता अगर बना दिया जाए तो ये शायद नामुमकिन है। तो सुधीर लाल यादव भी तो हुए थे विजेता। उप विजेता हुए हैं। और सुधीर लाल यादव जी का बात जहाँ तक किया जाए तो सुधीर एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, और वो नाते में मेरे मौसी का लड़का है, मैंने आपको पहले भी बताया हूँ, वो नाते में मेरे मौसी का लड़का लगते हैं। और सुधीर लाल यादव को भी अगर कहा जाए तो उनको भी आप देखें, चैनल भी आज भी है, चैनल यूट्यूब पे आप देख लीजिए जा करके, कि अगर जो कलाकार मिला है तो सुधीर से पहले जो कलाकार गाया है उसका आप सुन लीजिए, और उसके बाद सुधीर गाए हैं उनका सुन लीजिए। किसी भी कलाकार का आप सुन लीजिए, न्याय और अन्याय का फैसला खुद आप कर लेंगे। तो आपको लग रहा है कि उसमें कुछ गलत होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। इसलिए गलत देखिए, अब देखिए हमारे जो अभी गुरु पूजा मनाया जाता है, हमारे यहाँ सिंगी ताली में गुरु पूजा मन रहा था, और हम बिहार से गए थे। इस बात को नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ कि मैं बिहार से गया था सिंगी ताली में, लेकिन मेरे से पीछे पीछे का आया हुआ कलाकार गा करके चला गया, लेकिन वहाँ छोटों कलाकारों का कोई अहमियत नहीं दिया गया। तो बिरहा में तो देखिए, बिरहा जो गाना है हम तो मेहनत करेंगे ही, मेहनत हमारी रंग लाएगी, बशर्ते बात रह गई। अभी किसके किसके साथ हुआ है आपका बिरहा? मेरा अंशिका कुशवाहा जी के साथ में हुआ है, उसके बाद में आंचल रघवानी जी के साथ में हुआ है, उसके बाद में फिर आपको चंदा सरोज जी के साथ में हुआ है। तो बहुत बहुत आपको शुभकामना कि आप इसमें आगे बढ़े और इस बिरहा को आगे बढ़ाने का जो प्रयास करें, ताकि लोगों को एक बिरहा जो विलुप्ति के कगार पर है, इसको एक नया आयाम मिले। तो इनके विचारों को आपने सुना, तो ऐसे ही तमाम बिरहा कलाकारों के इंटरव्यू हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग देखेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।